वेलकम टू ऊटी, द क्वीन ऑफ हिल स्टेशंस। तमिलनाडु के नीलगिरी जिले में स्थित ऊटी एक ऐसा हिल स्टेशन है जहाँ पर ऐसा लगता है मानो बादल माउंटेन्स के कानों में कुछ गुनगुना रहे हो। चाहे वो ब्यूटीफुल फ्लावर्स हो या फिर ब्यूटीफुल टी गार्डन्स, ऊटी आपको उसका दीवाना बना ही देगा। इसीलिए तो हर साल लाखों टूरिस्ट यहाँ पर घूमने आते हैं। एंड वेट, ओनली टूरिस्ट नहीं, मूवी मेकर्स को भी ये कुछ कम पसंद नहीं है। तभी तो चल छैया छैया हो या फिर दिल दीवाना, कितने सारे गाने यहाँ पर आपने देखे होंगे। सो दोस्तों, विदाउट एनी डिले चलिए इस ब्यूटीफुल ऊटी या फिर उदागमंडलम को एक्सप्लोर कर डालते हैं। तो इस सुंदर रोड के ऊपर इस ब्यूटीफुल वेदर में एंड इस गर्मा गर्म चाय प्लस इडली के साथ स्टार्ट करते हैं आज का जर्नी। सो लेट्स स्टार्ट। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सो दिस इज डे 1 ऑफ आवर ऊटी टूर एंड आज हम लोग घूमेंगे दोस्तों सेंट्रल ऊटी। सो लेट्स गो। सो डे 1 के ट्रिप के लिए हम लोग निकल चुके हैं, गाड़ी आ चुके हैं हम लोगों का। तो अभी टाइम हो रहा है 9:45, तो लेट्स स्टार्ट। एंड आज का जो हम लोग जर्नी स्टार्ट करेंगे सबसे पहले मंदिर से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ से कितना टाइम लगता है देखते हैं। ऊटी में दोस्तों एक चीज़ आप देखोगे कि डेस्टिनेशन जितने ब्यूटीफुल होते हैं, रोड या फिर रास्ते भी उतने ही ब्यूटीफुल होते हैं। तो हम भी एक ब्यूटीफुल डेस्टिनेशन की तरफ बढ़ रहे हैं, तो इस ब्यूटीफुल रोड के थ्रू। तो हम लोग एक्चुअली यहाँ पर पहुँच के देख सकते हो एल्क हिल। एल का मतलब होता है ऊपर। तो यहाँ पर एक बहुत ही फेमस मंदिर है, मुरुगन टेम्पल। तो चलिए ऊपर चढ़ते हैं। तो ये हम लोग अभी स्टेयर से थ्रू ऊपर आके पहुँच गए। यहाँ से आप व्यू देख सकते हो, ये फेमस लॉर्ड मुरुगन का टेम्पल है। तो चलिए आपको पहले थोड़ा दिखा देती हूँ व्यू। यहाँ से हम लोग ऊपर चढ़ के आए एंड पूरा ऊपर से आप व्यू देख सकते हो, पूरा दिखाई दे रहा नज़ारा नीचे का। एंड यहाँ पर बीच में, पूरे ग्रीनरी के बीच में हमारे प्रभु लॉर्ड मुरुगन, जिन्हें हम कार्तिक भगवान बोलते हैं, यहाँ पर उनको लॉर्ड मुरुगन कहा जाता है। एंड ये जो गोल्डन कलर में ये जो 40 फीट हाई या फिर टॉल आप स्टैचू देख रहे हो ना, ये मलेशिया में एक बट्टू केव है। एग्जैक्टली इसी तरह का स्टैचू आपको वहाँ पर भी मिल जाएगा। तो ये है हमारे लॉर्ड मुरुगन एंड उनके पास एग्जैक्टली पास ये मंदिर। बहुत ही पीसफुल एनवायरनमेंट है, बहुत काम एंड सेरीन, बहुत अच्छा लगेगा। एंड यहाँ से पूरा नीचे तक भी दिखाई देता है। देखने के बाद अभी नीचे जा रहे हैं हम लोग। तो मंदिर के बाद दोस्तों हम लोग सेकंड डेस्टिनेशन में पहुंच गए हैं, जो है रोज़ गार्डन। तो आप टिकट वगैरह का सब कुछ देख सकते हो, जो 2023 में है। हमने भी टिकट कर लिया है, चलिए अंदर चलते हैं। मुरुगन टेम्पल में दर्शन करने के बाद 5 मिनट की दूरी पर है, मतलब वहाँ पर है मुरुगन टेम्पल, यहाँ पर रोज़ गार्डन है, गवर्नमेंट रोज़ गार्डन, जो कि बहुत ब्यूटीफुल है, बहुत। तो चलिए देखते हैं। एंड दोस्तों इस व्यू को ज़रा देखिए। मुझे लगता था कि इतना छोटा सा है, क्या ही होगा, कितने होंगे इसमें, लेकिन अंदर आती है मतलब ये 4 लेवल का है, मतलब सोच सकते हो। एंड इतना ब्यूटीफुल, मेंटेनेंस तो पूरा A क्लास का है। एंड बहुत सारे रोजेस के वैरायटी है। वैसे सबसे मैक्सिमम रोजेस आपको मई के महीने में मिलते हैं। एंड बीच में ये बोर्ड एक मिला जिसमें लैंग्वेज ऑफ रोज़, मतलब रोज़ का कलर, उसके बॉडी पार्ट्स, उनका क्या क्या मीनिंग होता है वो लिखा है। इवन मुझे बहुत कुछ पता नहीं था, बहुत सारे चीज़ मुझे मतलब इस यहाँ पर आके एंड अलग अलग वैरायटीज़ के भी रोजेस के बारे में मुझे पता चला। एंड दोस्तों लुक एट दिस ब्यूटीफुल व्यू फ्रॉम दिस सेकंड लेवल। ये सेकंड लेवल का है। एंड बिलीव मी दोस्तों, मतलब यहाँ पर घंटों बैठ सकते हो आप, सुंदर सुंदर रोजेस के बीच में इस व्यू के साथ। एंड इस कलर को तो ज़रा देखिए, कितना सुंदर कलर है। एंड स्काई के साथ मतलब ओहो हो, क्या कॉम्बिनेशन है। सो फ्रेंड्स, अपने परिवारजनों के साथ, इन ब्यूटीफुल रोजेस के साथ, इस ब्यूटीफुल व्यू एंड वेदर के साथ कुछ पल, कुछ लम्हे बिताने के बाद हम लोग निकल पड़े हैं अपने तीसरे डेस्टिनेशन, जो कि है टी एंड चॉकलेट फैक्ट्री। तो ये जो आप ऊपर देख रहे हो, यहाँ पर एक्चुअली 2 आपको टी फैक्ट्रीज मिल जाएंगे, एक बेंचमार्क वाला एंड एक पुराना वाला। तो हमने चूज़ किया है पुराना वाला। वैसे दोनों ऑलमोस्ट सेम ही है, आप कोई भी जा सकते हो। तो यहाँ पर हम आके पहुँच चुके हैं चॉकलेट एंड टी फैक्ट्री। सो लेट्स गो। यहाँ पर हम लोग एंटर कर रहे हैं टी फैक्ट्री एंड चॉकलेट फैक्ट्री के लिए। टिकट लग रहा है एंड यहाँ से कुछ ऐसा व्यू दिखाई दे रहा है, ब्यूटीफुल सा व्यू है। टिकट के बारे में बोलूँ दोस्तों, तो 5 साल से बड़ों के लिए 10 रुपया पर पर्सन के हिसाब से चार्ज कर रहे हैं। तो हमने भी अपना टिकट कर लिया, तो लेट्स गो इन।
तो जैसे ही हम अंदर एंटर किए तो ये इतना क्राउड था। सैटरडे संडे बहुत भीड़ रहता है, आप याद रखना। एंड ये जो कॉरिडोर है ना, वहाँ पर पूरा टी का हिस्ट्री, कैसे ओरिजिनेट हुआ, कहाँ से आया, इंडिया में कब आया, सब कुछ। एंड सबसे इंटरेस्टिंग लगा कि किस तरह पहले जो इंसान थे जिन्होंने एक्चुअली चाय बनाया है वो किस तरह से बनाया, मतलब एक सेरेंडिपिटी होता है ना, बाई चांस, उसी तरह टी उन्होंने बनाया था। एंड वो पूरा सब कुछ हिस्ट्री लिखा है एंड टी का क्या क्या बेनिफिट आपको मिलेगा टी पीने से, सब कुछ लिखा है। तो अगर आप टी लवर हो तो डेफिनेटली ये आपके लिए जन्नत है, क्योंकि वो जो स्मेल आता है ना वहाँ पर, वो बहुत अच्छा लगेगा आपको अगर आप टी लवर हो तो जैसे हम नीचे उतरे तो यहाँ पर पूरा टी का प्रोसेसिंग, पत्तों से स्टार्ट करके पूरा एंड तक कैसे क्या प्रोसेसिंग होता है, सब कुछ यहाँ पर आपको पूरा एक लंबा प्रोसेस है, पूरा आपको देखने को मिलेगा। आप पूरा घूम के आराम से देख सकते हो। एंड फाइनली जैसे पूरा चाय पत्ती बन जाता है, किस तरह से पैकेजिंग होता है, सब कुछ यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। एंड फाइनली आपको एक फ्री का कटिंग चाय भी मिल जाएगा। हमने भी पिया एंड फिर बाहर आए। जैसे ही बाहर आए एक बड़ी सी ऐसे आप आउटलेट देख सकते हो, काफ़ी मतलब बहुत सारे अलग अलग वैरायटी के टी थे, तो हमने भी कुछ ख़रीदा। एंड वहाँ से तुरंत हम लोग आ गए चॉकलेट से निकल के अभी हम लोग जा रहे हैं चॉकलेट फैक्ट्री। अरे बाप रे, आज तो काफ़ी भीड़ है। यहाँ पर कैसे चॉकलेट बनाया जा रहा है वो दिखाते हैं। टू बी ऑनेस्ट दोस्तों, मुझे एंड मेरी बच्ची को चॉकलेट्स बहुत पसंद है। एंड ऐसा लग रहा था हम दोनों को ना, ये भी ले जाए, वो भी ले जाए, ये भी खाए, सब कुछ खा ले। तो हमने भी ये जो अलग अलग वैरायटीज़ के चॉकलेट है, पहले सब कुछ टेस्ट किया वहाँ पर, फिर हमने भी कुछ ख़रीद डाला। तो इतना सारा मार्केटिंग करके, शॉपिंग करके हम लोग निकल आए। अभी चॉकलेट शॉपिंग किया, कॉफ़ी लिया, टी ख़रीदा एंड ये सारा सब कुछ लिया। अभी हम लोग जा रहे हैं। अभी सबसे इम्पोर्टेंट काम के लिए मैं जा रही हूँ, तो चलिए दिखाती हूँ कहाँ जा रही हूँ मैं। सो चॉकलेट एंड टी फैक्ट्री के बिल्कुल बगल में आपको ईगल्स डेयर करके ये आपको मिल जाएंगे। अलग अलग एक्टिविटीज़ बच्चों के लिए भी है, बड़ों के लिए भी। तो हम लोगों ने, मतलब मेरे पति ने और मैंने, जिप लाइन जो हमने बहुत मतलब भुवनेश्वर से ही सोच रखा था कि हम लोग ये जाके करेंगे, तो मतलब हमने भी टिकट कर लिया है। तो चलिए हम अभी रेडी हो रहे हैं एंड यहाँ पर हम लोग जो है वो रेडी ऑलमोस्ट हो चुके हैं। तो यहाँ पर एक टिप आपको दूंगी कि आप जीन्स पहनने की कोशिश करना। मैं तो मतलब सलवार पहन के गई थी, पिक्चर अच्छे नहीं आएंगे, तो इसलिए जीन्स पहन लेना, अच्छे आएंगे पिक्चर। तो यहाँ पर ये जाने का एंड आने का दोनों तरफ का 500 पर पर्सन के हिसाब से चार्ज करते हैं। एंड अगर दोस्तों आप अपनी एक्टिविटी को पिक्चर में कैद करना चाहते हो तो उसकी भी सुविधा है। आपको ये डिजिटल प्रिंट जो वो मिल जाएगी, वो भी 150 पर पिक्चर के हिसाब से। तो हमने भी एक कर लिया। एंड जाते जाते इस ब्यूटीफुल व्यू को ज़रा देखिए दोस्तों। तो यहाँ से चलिए निकल पड़ते हैं अपने 4th डेस्टिनेशन की तरफ, जो है डोडा बेटा पीक, जो यहाँ से बिल्कुल नज़दीक है। सो दोस्तों, डोडा बेटा का मतलब होता है हाईएस्ट पीक, क्योंकि ये ऊटी का सबसे हाईएस्ट पॉइंट है एंड साउथ इंडिया का 2nd हाईएस्ट पॉइंट। तो अभी हम लोग आके पहुंचे हैं डोडा बेटा पीक। तो यहाँ पर बहुत सारे आपको खाने पीने के आइटम्स मिलेंगे। जैसे ये देख रहे हो, आपको पीनट्स, आपको छोले, पूरा टेस्टी टेस्टी मिल जाएगा। ये ऑमलेट भी देख रहे हो, एग ऑमलेट भी हमने लिया। तो सारे टेस्टी टेस्टी खाना खा के यहाँ पर कुछ सोवेनियर्स के शॉप भी है। आपको अलग अलग तरह के वैरायटी के चीज़ें मिलेंगे, आप अपने हिसाब से ख़रीद लेना। एंड जैसे हम टिकट काट के अंदर आते हैं, ये ब्यूटीफुल व्यू है। वैसे तो मतलब नॉर्मली यहाँ पर वेदर कभी भी ख़राब हो सकता है, ख़राब मतलब फॉगी हो सकता है, बारिश हो सकता है, बिकॉज ये सबसे हाईएस्ट पॉइंट पे है। लेकिन बीच में एक ये जो टेलीस्कोप हाउस आप देख रहे हो वो है, एंड उसके ऊपर से ये है कुछ नज़ारा ब्यूटीफुल। ऊटी के चारों तरफ आप देख सकते हो। मतलब यहाँ से, क्योंकि ये हाईएस्ट पॉइंट है, आपको इनफैक्ट वो दूर कुन्नूर देखने को मिलेगा, एक तरफ आपको केटी देखने को मिलेगा, कर्नाटका देखने को मिलता है, आप इवन कोयम्बटूर भी देख सकते हो। मतलब ये इतने ऊंचे पॉइंट में है कि आप चारों तरफ नीचे जो है सब कुछ देख सकते हो। तो जैसे दोस्तों हम नीचे आ रहे थे ना, नीचे ही आए तो बारिश पूरा स्टार्ट हो गया। यहाँ पर देख सकते हो कितना मतलब फॉगी हो रखा है, बारिश चल रहा है। तो हमने मैगी वहाँ पर खाए, गर्मा गर्म मैगी, कुछ दूसरा और इधर उधर के स्नैक्स खाए। तो जैसे ही हमने खाना पीना ख़त्म किया, वेदर बहुत सुहाना हो गया। तो अभी फ़िलहाल नीचे चलेंगे, लेकिन उससे पहले मैंने थोड़ा लेमन टी यहाँ पर ट्राई किया, बहुत टेस्टी था। लेकिन उससे भी इम्पोर्टेंट, इस ठंडे मौसम में चाय की ज़रूरत पड़ ही जाती है। तो हमने चाय पिया एंड फटाफट हम चल रहे एक प्राइवेट टी गार्डन में। जो प्लांट्स आप देख रही हो, ये कैरेट्स के प्लांट्स है। कितने सुंदर इसके लीफ है, मैं पहली बार देख रही हूँ। इनफैक्ट मतलब हमारे यहाँ पर जो भी गाजर आते हैं वो बस रूट ही है, लीफ तो कुछ आता नहीं है। एंड इसके जस्ट साइड में आप देख लो, क्योंकि ऊटी आए हैं
तो टी गार्डन तो डेफिनेटली हमें जाना ही है। एंड यहाँ पर एक पिक्चर क्लिक किए बिना ऊटी से तो नहीं जा सकते। क्या बोल रहे हो दोस्तों? तो चलिए हम भी कुछ पिक्चर्स क्लिक कर लेते हैं यहाँ पर। एंड ओ हो नज़र ना लगे, बिल्कुल ऐसी जोड़ी है ना हमारी, बताना ज़रूर कमेंट पे। तो एनीवेज दोस्तों, एक कॉमेडी की बात आपको बताती हूँ। देखिए ज़रा, ये पिक्चर्स मैंने अपने पति के पूरा दिल से इधर उधर अलग अलग एंगल से उठाने की कोशिश किया है। अच्छे है कि नहीं ज़रा बताइएगा। लेकिन उन्होंने मेरा पिक्चर देखिए कैसे लिया, तो मैं क्या बोलूँ, पति क्यों ऐसे होते हैं यार। तो एनीवेज जोक्स अपार्ट दोस्तों, यहाँ पर तो बहुत सारे पिक्चर क्लिक करके हम लोग अभी निकलेंगे। लेकिन जाने से पहले वो देख लो दोस्तों, वो है कर्नाटका गार्डन। वो भी काफ़ी ब्यूटीफुल है। टाइम है तो यहाँ पर भी आ सकते हो। एंड चारों तरफ जरा इधर उधर देख लो, कितना सुंदर है। ये इतना सुंदर है ना, चाय लवर जो नहीं होंगे उनको भी चाय पीने का दिल करेगा। सो एनीवेज तो यहाँ से निकलते हैं, बिकॉज दिल को तो तसल्ली मिल गई इस ब्यूटीफुल व्यू को देख के, लेकिन पेट को तसल्ली देने के लिए कुछ खाना पड़ेगा। तो अभी हम लोग आके पहुँचे हैं सेंट्रल ऊटी में ही। ये एक होटल पैराडाइज करके है, इसके बारे में बिल्कुल हमें पता नहीं था। हमारे ड्राइवर अन्ना ने हमें रिकमेंड किया, तो चलिए ऑर्डर कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने ऑमलेट, मसाला पापड़, नॉर्मल दाल चावल एंड पनीर ऑर्डर किया था। फिर ये चिकन का भी ये आइटम जो उन्होंने रिकमेंड किया था हमें, तो वो भी ऑर्डर किया। तो बिलीव मी बहुत टेस्टी था। प्राइस भी उसी हिसाब से था, थोड़ा कॉस्टली था लेकिन फिर भी टेस्टी बहुत था। तो यहाँ पर फटाफट से हमने फिनिश किया एंड फिर हम निकल पड़े आज के लास्ट डेस्टिनेशन की तरफ। वो है ऊटी बोट हाउस। तो ये कहा जाता है आफ्टरनून का टाइम, इवनिंग का टाइम यहाँ पर स्पेंड करना बहुत अच्छा लगता है। तो इसलिए हम लोग लास्ट में इसको हमने रखा था कि लास्ट में आएंगे। तो ये आसपास का आप देख सकते हो, बहुत सारे अलग अलग दुकान है। एंड ये आप यहाँ पर टिकट काउंटर देख रहे हो। टिकट काउंटर में 15 रुपीज़ है, लेकिन ये जो टिकट है ना, ये ओनली एंट्री के लिए है। बोटिंग के लिए अलग से लगता है। तो यहाँ से जैसे हम अंदर आए तो ये बोटिंग का पूरा रेट चार्ट है। काफ़ी कॉस्टली है वैसे बोटिंग, तो अलग अलग तरह के बोट्स हैं। एंड एग्जैक्टली उसी के साइड में ये आई लव ऊटी वाला बोर्ड है। तो हमने भी पिक्चर क्लिक कर लिया एंड चलिए अब अंदर चलते हैं। तो यहाँ से इस ब्यूटीफुल फ्लावर्स के साथ चलिए लेक की तरफ बढ़ते हैं। तो हमें एक्चुअली वहाँ पर हमने कुछ देर जो वेट किया, तो कुछ हमें भाई जो वो मिल गए वहाँ पर, तो उनको भी वो भी वेट कर रहे थे कि कोई आए। बिकॉज़ यहाँ पर जो 8 पर्सन्स का ये जो बोट है ना, उसका चार्ज 1100 था। तो हमने जो वो कंबाइंडली इसको लिया, तो थोड़ा हमें कम जो है लगभग 100 रुपये के आसपास हमें पड़ा। तो चलिए दोस्तों, इस मेस्मराइजिंग व्यू को एंजॉय करते हैं एंड आप इस स्लो मोशन को एंजॉय करो। सो इवनिंग को अपने फैमिली के साथ इस ब्यूटीफुल से लेक को एंजॉय करना मतलब काफ़ी बेहतरीन पल आपको लगेंगे। तो हमने भी काफ़ी अच्छा टाइम यहाँ पर बिताया। ये एक्चुअली लेक जो वो मैन मेड है, ये बिल्कुल नेचुरल नहीं है, बट फिर भी बहुत ब्यूटीफुल है। एंड वहाँ पर आपको दिखा वो टॉय ट्रेन, एंड सामने ये जो छोटे छोटे आपको पैडल बोट्स दिखाई दे रहे हैं ना, इसी में वो जो दिल दीवाना वाला सॉन्ग था वही यहाँ पर पिक्चराइज हुआ था। तो हम लोगों ने भी बहुत अच्छे से टाइम जो स्पेंड किया। एंड एंट्री में पहुंच गए हम। एंड यहाँ से अभी हम एंटर कर रहे हैं बच्चों वाले जोन में, बिकॉज़ यहाँ पर एक बहुत बड़ा सा प्ले एरिया है जहाँ पर बच्चे बहुत एंजॉय करते हैं। एंड बोटिंग के लिए तो लगभग मैक्सिमम 40 मिनट्स में सब कुछ काम ख़त्म हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर बहुत टाइम लगने वाला है। तो मेरी बच्ची तो पहले से बोल के रखी है कि नहीं, मतलब यहाँ पर मुझे बहुत मन खोल के यहाँ पर अलग अलग तरह के टिकट्स है। तो आप अपने बच्चे के एज के हिसाब से, उसके प्रेफरेंस के हिसाब से आप टिकट कर लेना। तो मेरी बच्ची तो बहुत एंजॉय कर रही है यहाँ पर। हम भी मतलब बड़े भी यहाँ पर एंजॉय कर सकते हैं। एंड यहाँ पर हम देख रहे हो मेरी सासू माँ एंड मैं यहाँ पर आराम कर रहे हैं। तो इसका भी टिकट लगता है, फ्री नहीं है वैसे। तो सब भी यहाँ पर दोस्तों अच्छे से अपने हिसाब से एंजॉय किया। तो मेरी बच्ची है, उसके पापा यहाँ पर एंजॉय कर रहे हैं। फिर उसके पापा आप देख रहे हो ये उनका फिर से काम वो कर रहे हैं। एंड इसी हिसाब से हमने सब ने एंजॉय किया। एंड सब आराम से घूमने के बाद फिर थोड़ा पेट पूजा किया इवनिंग, बिकॉज 6 PM ऑलमोस्ट यहाँ पर हो गया था। तो कुछ सॉल्टी हमने लिया यहाँ पर। एंड फिर उसके बाद ये गर्मा गर्म हॉट चॉकलेट। लेक और ऊटी बोट हाउस में आके ना मिनिमम आपको 3 घंटे तो चाहिए। हम लोग 3:30 बजे से आए थे, अभी ऑलमोस्ट 6 होने को है। आई डोंट नो कितना आपको सुनाई दे रहा होगा, लेकिन बच्चे यहाँ पर बहुत एंजॉय करते हैं। एंड बच्चे एंजॉय करते हैं तो माँ बाप तो वैसे ही एंजॉय करते हैं। पीछे लेक है एंड बाकी बहुत सारे यहाँ पर अलग अलग तरह के आपके मतलब बच्चों के लिए एक्टिविटीज़ है, तो बहुत ही एंजॉय करेंगे बच्चे।
एंड इस प्ले जोन से जैसे ही बाहर निकलते हैं बहुत सारे दुकानें में आपको मिलेंगे। 7D सिनेमा मिलेगा, हॉरर जोन एक मिलेगा, ये टॉय ट्रेन, अलग अलग आपके पास होंगे ऑप्शंस, तो आप अपने हिसाब से देख लो। तो यहाँ से सब कुछ देखने के बाद हम लोग निकले एंड जस्ट उसके सामने एक थ्रेड गार्डन है, उसके अंदर हम लोग एंटर किए हैं। नेचुरल नहीं आर्टिफिशियल, सब धागे से बना, फूल पत्ती घास थ्रेड से बना, 6 करोड़ मीटर धागे, 50 लड़की में 12 साल गार्डन बना के लिए, बिना सुई बिना मशीन हाथ से बना, बिना कलरिंग, सब नेचुरल धागे के कलर। लास्ट सेल्स काउंटर में सैंपल छू के देखो, पत्थर लकड़ी ओरिजिनल, फूल पत्ती घास भी थ्रेड वर्क, एवरीथिंग मेड ऑफ थ्रेड, स्टोन स्टैंड ओनली ओरिजिनल, एवरीथिंग फ्लावर्स पेटल्स लीव्स ग्रास फंगस आल्सो थ्रेड। सो कैन यू बिलीव इट दोस्तों, ये सारा सब कुछ थ्रेड से बनाए गए हैं। मतलब ओ माय गॉड, ये कलर्स देख लो, मतलब बिल्कुल पता ही नहीं चलता, जब तक आप टच नहीं करोगे ना आपको समझ में नहीं आएगा कि ये थ्रेड से इतना ओरिजिनल लगता है। एंड ये कलर सारे देख लो, सारे कलर के उनके नाम सारे लिखे गए हैं। इस पूरे ऊटी एंड नीलगिरी एरिया में क्या क्या फ्लावर्स देखने को मिलते हैं। एंड 2 चीज़ें यहाँ पर यूनिक लगे। फर्स्ट, ये जो टोडा ट्राइब के लोगों का उनका जो कॉटेज या फिर उनका जो घर होता है वो कैसा रहता है। एंड दूसरा, नीला कुरिंजी फ्लावर। जैसे हम सबको पता है ऊटी नीलगिरी डिस्ट्रिक्ट में आता है एंड ये नीलगिरी नाम नीला कुरिंजी फ्लावर से जो आया हुआ है। एंड ये जो सामने आप देख रहे हो स्लाइट ब्लूइश कलर में आपको फ्लावर दिख रहे हैं, यही नीला कुरिंजी फ्लावर है जो हर 12 साल में नीलगिरी माउंटेन रेंज में ब्लूम करते हैं। लास्ट इनका ब्लूमिंग हुआ था 2018 में। एंड ये जो सामने आप देख रहे हो, तो इन्होंने ही ये पूरा थ्रेड गार्डन का कॉन्सेप्ट क्रिएट किया है। एंड इस थ्रेड गार्डन के एंड में आपको ये एक मिल जाएगा इस तरह से एक शॉप जहाँ पर आप ख़रीदारी भी कर सकते हो। तो थ्रेड गार्डन से दोस्तों पूरा थक गए हम लोग, मतलब एग्जॉस्ट ऑलमोस्ट आप बोल सकते हो। तो अभी और कहीं पर नहीं जाना, डायरेक्ट हमें होटल पहुंचना है। तो लगभग 15 मिनट की दूरी के बाद हम लोग आके अभी पहुंच गए अपने होटल। तो चलते हैं अपने रूम के अंदर एंड आज के दिन को यहाँ पर एंड करते हैं विद दिस टेस्टी खाना जो लगभग 9 साढ़े 9 बजे हम लोगों ने खाया। एंड कुछ इस तरह से इस ब्लिसफुल डे को हमने एंड किया। तो आई होप दोस्तों आप लोगों को हमारे साथ घूमना अच्छा लगा होगा। अगर येस देन प्लीज़ एक वीडियो को लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। एंड कल वाला जो नेक्स्ट डे 2 का वीडियो है डेफिनेटली देखना। तो मिलती हूँ फिर कल वाले वीडियो में। टिल देन बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर।